आज हमारी जो गेस्ट हैं वो हमारी गेस्ट आज बहुत अच्छी गेस्ट हैं जिनको आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, और ये जितने नाजरीन हैं आप भी इनको जानते हैं और टीवी पर आप इनको देखते भी हैं और इनको पसंद भी करते हैं। और सिर्फ इन्हीं को नहीं देखते, इनके वालिद साहब को भी देखते हैं, इनके भाई को भी देखते हैं, एक पूरी फैमिली, इनके चचा को भी आप देखते हैं, इनकी पूरी फैमिली को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इनको आपने हमारे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में भी एक चैनल पर देखा है और ये बहुत अच्छी होस्टिंग भी करती हैं। और आज इत्तफाक की बात है कि आज फिर एक रमज़ान ट्रांसमिशन है और आज वो हमारी मेहमान हैं और हमारी मेहमान हैं मोमल शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी जो सेट पे यहाँ मौजूद है, क्योंकि आप लोग को नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन काफ़ी लोग आप इस तरफ आ जाइए। लोग यहाँ पे काम माशाल्लाह मोमल ने फौरन जेस्चर दिया होस्ट वाला। आपको रमज़ान याद आ गया है ना? रमज़ान याद आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई है उस रमज़ान ट्रांसमिशन के बाद, है ना? बिल्कुल। मैंने और फरहान ने हम लोगों ने समा पे एक शो किया। अच्छा। जो मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी कुछ मुझे इनसे सीखने को मिला। अच्छा, और मैं ये बात बताऊं कि मैं आपके फादर के साथ काफ़ी शोज कर चुकी हूँ और मैं और आपके फादर ऐसी दोस्ती है मेरी ना उनसे कि मेरी बर्थडे होती है और अगर वो जब नहीं आ सकते तो उनका एक छोटा सा ऐसा मैसेज आता है। इतनी अपनाइयत और इतनी मिठास, मुझे लगता है आप उनकी बेटी बाद में, और वो हम सब के बहुत प्यार करने वाले, चाहने वाले, हम सब उनसे लर्न करते हैं। बिल्कुल। आई मीन ही जावेद शेख साहब से वाकई हमें बड़ी मोहब्बत मिली। एक ट्रांसमिशन में कुछ साल पहले ही रमज़ान में हमारे गेस्ट बनकर आए थे। फिर एक बार मेरी उनसे दुबई में लाउंज में मुलाकात हुई। बिल्कुल। कहते हैं ना कि बड़ा इंसान वो होता है जो, बड़ा इंसान वो नहीं होता जो सिर्फ स्क्रीन पर बड़ा है, बड़ा इंसान वो है जो ज़ाती ज़िंदगी में बड़ा है। एग्जैक्टली ऐसे ही। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बड़ा इंसान वो है कि जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। तो बहरहाल आप तो खुश नसीब हैं कि इतनी ज़बरदस्त शख्सियत आपके वालिद हैं और बड़ा प्यार वो करते हैं और टैलेंटेड भी और पंक्चुअल भी बहुत है ना? पंक्चुअल भी बहुत है। नहीं पंक्चुअल में से मेरी शादी पे तो बिल्कुल पंक्चुअल नहीं थे। अच्छा। वो एक अलग किस्सा है, किसी और दिन सुनाऊंगी आपको। ठीक है। बट हाँ, वैसे अपने काम के सिलसिले में हाँ डेफिनेटली ही इज पंक्चुअल। तो अभी मेरे ख्याल से उस ट्रांसमिशन के बाद, उसके बाद आपने रमज़ान नहीं, मैंने कुछ होस्ट एज सच नहीं किया। फिर वो ड्रामों के ऊपर ड्रामे के ऊपर ड्रामे। याद तो आती होगी वो रमज़ान का वो जो बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। और जब भी मैं कोई रमज़ान शो देखती हूँ मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि इससे आपको मेरे ख्याल से हर बार कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। आप अपनी आदतों को चेंज करने की कोशिश करते हो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हो। तो ये ट्रांसमिशंस जो होती हैं ये हमारा एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम मीन्स कि सब ऑडियंस के लिए, जब हम एज एन ऑडियंस देख रहे होते हैं कुछ चीज़ें जो हम भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रहती। अब जैसे कि आपका कुकिंग सेगमेंट है, अब हम औरतें जो घर चलाती हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है आज क्या बनाएं। आजकल ये है इफ्तारी में पकोड़े, समोसे, रोल, फ्रूट चाट, चना चाट, दही फुल्की, और क्या करें। अच्छा, ये हमारे मोहल्ले में भी होता था। खुश रखे। हमारे महल्ले में भी होता था कि जब हम जिस इलाके में पहले रहते थे मार्टन रोड में, तो सारा मोहल्ला फैमिली की तरह ही होता था। जब हम अक्सर सुबह के टाइम, यानी ये जो टाइम होता है ना 11-12 बजे का, जब सब्जी वाला गली में आता है, बिल्कुल, तो जितनी भी हमारी आंटीज होती थी मोहल्ले सब एक साथ वो सब यही बातें कर रही होती थी, क्या बनाए आज, क्या बनाए, ये सवाल तो है। तो आपकी जो रेसिपीज होती है नई नई देखने को मिल जाती हैं, तो वो आप अडॉप्ट करते हो। नॉट जस्ट द रेसिपीज, जो बातें होती हैं जो आप बच्चों के साथ बैठते हो और आपको याद नहीं हो रही थी, आप बच्चों को बिठा दो साथ में कि उनको भी एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। रमज़ान आपका रूटीन में कैसे गुजरता है फिर? यानी जब आप होस्टिंग कर रही थी वो तो अलग बात है, लेकिन आम जब आप होस्टिंग नहीं कर रही तो आप फिर रूटीन लाइफ में, ज़ाहिर है आपकी जो फील्ड है एक्टिंग की, उसमें भी आप मसरूफ़ रहती हैं। जी बिल्कुल। तो फिर रमज़ान में मैनेज कैसे होता है ये सारी चीज़ें? हर रमज़ान डिफरेंट होता है, डिपेंडिंग कि काम कितना है। मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में काम ना करूँ, एज इन ड्रामे ना करूँ। ठीक है। शोज़ वगैरह तो फिर निकल जाते हैं, लेकिन ड्रामे में ये होता है कि आपको अपनी पूरी इनपुट देनी होती है। रमज़ान में मैं सोचती हूँ कि बंदा वैसे ही थोड़ा सा
ढीला पड़ जाता है। हमारी ट्रांसमिशन देखती हैं आप एक्सप्रेस की? मैं बिल्कुल देखती हूँ, भाई, ये एक्सप्रेस मेरा फेवरेट सबसे चैनल अच्छा काम आप यही करती हैं। मैं बिल्कुल बाकी काम मैं तो बच्चों बच्चे को भी करती हैं। दिखाती हूँ। तो बच्चे कैसे? इब्राहिम कैसा है? इब्राहिम बिल्कुल ठीक, और बेटी का नाम क्या है छोटी? अलेहा। अलीहा। माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। बस दुआओं में याद रखें, दुआओं की सख्त ज़रूरत है। हमारे बच्चों की नसीब अच्छे करें, हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं बिल्कुल वो ठीक हों, क्योंकि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का ही सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कल हम ऐसी बात करते हैं, सॉरी मैं एक बात को सिर्फ हाँ, बढ़ाना ज़रूर, ज़रूर, चाहूँगी कि बच्चों की एजुकेशन के बारे में कि हाँ। ज़रूरी है कि बाहर भेजना है। अब तो उतने पैसे और हालात नहीं रहे कि आप डॉलर्स और पाउंड ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। बट उससे बड़ा ये सवाल है कि क्या मैं बात कर रही हूँ बच्चों को भेजने की यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के लिए, वो तो यहाँ पे भी पढ़ लेंगे। यहाँ तो रमज़ान में बंदा अफ्तारी नहीं कर पा रहा, अपने घर अफ्तारी नहीं ले जा पा रहा और सहरी नहीं दे पा रहा, तो मेरी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सुनकर, ये सोचकर, ये समझकर कि किस किस की मदद करें और कैसे मदद करें। तो मेरी अपील ये है कि हमारी आवाम जो देख रही है, जो जहाँ जिस तरीके से मदद कर सके प्लीज़ मदद करिए, क्योंकि और सिर्फ इस महीने की बात नहीं है। मैंने ये भी सोचा कि मैं ये सिर्फ बात इस महीने में नहीं करूँगी, मैं पूरी साल करूँगी, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज़ ये मिलती तो हैं। कमिटमेंट का महीना है ना, इसमें आपने कमिटमेंट का डेफिनेटली महीना है, बट उसके बाद भी आप इस चीज़ को रखें यानी कि हमारे इसमें जो आपने इरादा कर लिया वो सिर्फ इस महीने का नहीं है, ये पूरे साल का है। पूरे साल का होना चाहिए, देते रहें। एक कॉल हमारे पास मौजूद है, अगर आप इजाजत दें तो आपके लिए कॉल आई है। आपके फैंस आपको कॉल करना चाहते हैं, देखते हैं। बात करना चाहते हैं। जी कॉल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी फातिमा, कैसा गुजर रहा है रमज़ान आपका? लाहौर में जी, तो रमज़ान- गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, जी जी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है सहरी में सब लस्सी वगैरह पीती होंगी अब तो, है ना? लाहौर में लस्सी जरूर, पीती जी, हैं, बिल्कुल। है ना? अच्छा, अब ये बताइए कि क्या मोमल शेख आपके सामने मौजूद हैं और अब आप रूबरू उनसे बात कर सकती हैं? बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुमल मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ड्रामा रजिया बहुत हिट हुआ है माशाल्लाह से। हमें बहुत, हम सब ने बहुत माशाल्लाह। उससे देखा है आपका ड्रामा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग का प्यार है बस। आप बस अब नेक्स्ट ड्रामा जल्द से जल्द करें ताकि हम आपको स्क्रीन पे जल्द से जल्द देख सकें। जी बस इंशाल्लाह अब जल्द से जल्दी होता है, कोशिश होती है, बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी संभालना होता है, तो ज़रा कर लेते हैं मैनेज, बट इंशाल्लाह यू गाइज विल सी मी सून इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली माशाल्लाह, जिन जिन से मैं मिला हूँ, जावेद शेख साहब से मिला, सलीम साहब से तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई आपकी। चाचा जी अच्छा, कभी मुलाकात? कभी वो बाहर वो चले लाहौर में होते हैं बट काफ़ी बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं। है ना? अब थोड़ा सा नजर आना शुरू हुए थे दोबारा भी कुछ जी ऐसे पहले, है ना? जी 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 जी। बाकी बहरोज साहब आपके फूफा फूफा हुए। हैं। हाँ, बहरोज साहब से एक बार मुलाकात हुई थी मेरी लाहौर में अच्छा माशा जहाज़ में, तो मेरा और उनका आई कांटेक्ट हुआ था। इससे पहले कि मैं उनसे सलाम करता, उनकी अखलाकियात की बुलंदी ये थी कि उन्होंने मुझे वो सलाम खुद किया कलाम कर दिया। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपका वो कलाम काश में दौरे पैगंबर, बड़ा कमाल कलाम नहीं। अच्छा, एक मज़ेदार बात क्या हुई, इत्तफाक ये था कि उस फ्लाइट में बहुत सारे मेरे ख्याल से एक्टर्स और सिंगर्स भी जा रहे थे, क्योंकि वो आई थिंक वो award show रहा होगा, PSL का कोई Okay. PSL का कोई शो Okay, वगैरह भी हो रहा था। होगा। तो मेरी ना बैक टू बैक 2-3 दिन ऐसे ही फ़्लाइट थी, एक दिन आया फिर गया। तो इस तरह जब मैं जा रहा था तो उस फ्लाइट में ही मैंने देखा बहरोज साहब भी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप वहाँ जा रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम? कह रहे नहीं भाई, मेरी शूट है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर बहरहाल उन्होंने मेरे कलाम की तारीफ़ की। फिर ना मज़ेदार जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा। वो इतने प्यारे और मुस्कुराहट अंदाज से कहते हैं आप भी क्रिकेट देखने जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो मजलिस में जा रहा हूँ। तो कहने लगे तो मैं जिस तरह आप मजलिस में जा रहे हैं, इस तरह मैं अपने काम से जा रहा हूँ। हर बंदा लाहौर आने वाला है, कज़ाफ़ी स्टेडियम नहीं जा रहा। लेकिन वो बड़ा प्यार करते हैं। शहरोज एक बार मुझे मिले, शहरोज। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल आपकी पूरी फैमिली माशाल्लाह बहुत अच्छी है, वेरी काइंड, और बहुत अच्छा Thank लगता है you, आपसे। बहुत अच्छा मोमल, हमारे ना यहाँ पर आज हमारा टॉपिक जो था वो हमने रखा था, रोज़ तो हम ये बात करें जैसे आपने बात की कि एक इंसान दूसरे इंसान का ख्याल रखे, इसी तरह हमारे माशरे में हम ये देखते हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने हमें बनाया, तो इस पर हम
इस कदर मगरूर हो जाते हैं कि हम दूसरी मखलूक पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। यानी एक जानवर है, उसको पानी नहीं पिला रहे, या एक जानवर खाना खा रहे हैं तो वो कोई बिल्ली अगर खाना खाने आ गई तो बजाय इसके कि उसको थोड़ा सा खाना डाल दें, वो भी मखलूक था ना अल्लाह की, हम उसको लात मार के, अक्सर लोगों को देखा है वो लात मार के भगा देते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहती हैं, आप क्या नज़रिया? हमेशा एक बात के दो नज़रिया होते हैं। हम डेफिनेटली हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि हम इस तरह से जुल्म करें। ये चीज़ कॉन्शियसली हमें याद रखनी चाहिए, ना कि सिर्फ जो जानवर हमारे आसपास हैं और जो जैसे कि आप भी मेंशन कर रहे थे, जैसे कोई गधागारी होती है तो उस पे आप, अच्छा परिंदे भी इसमें शामिल हैं? परिंदे भी शामिल हम हैं, शिकार करते हैं अपने शौक के लिए, यानी हमें उस वक्त खाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपने शौक के लिए शिकार करते हैं कि क्या निशाना लगाया है, अपनी वाहवाहियात वाहवाहियत के लिए। अभी आप बिल्ली की बात कर रहे थे तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ठीक है, अगर आप उसको कुछ लोग डरते भी हैं, ठीक है, तो एक डर की वजह से वो उसको भगाते हैं, ठीक है, एक डर महसूस अगर चीज़ है हाँ, तो डर तो अलग चीज़ एक है। अलग चीज़ है ना, तो वो तो चलो ठीक है, तो आप उसको भी बहुत कामली चीज़ को कर सकते हो। अगर खिला नहीं सकते तो लात और ये मारना और ये चीज़ें करना, ये तो बहुत ही बुरी बात है। पत्थर इस मारते बात से मारते तो हुए मैंने देखा है लोग। हाँ, इस बात से तो अल्लाह भी नाराज़ होते हैं, तो क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई चीज़ें हैं ना, तो उन्हीं का ख्याल रखना हमारा भी काम है। बिल्कुल, तो और कॉलर का ख्याल रखना भी हमारा काम है। एक कॉलर। और कॉलर हमारे साथ बिल्कुल मौजूद जी, है आपके लिए। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल कट गई। ये क्या हुआ, ये देख। कनेक्शंस जो है हम थोड़ा सा शायद कॉल उठाने में लेट हो गए, नहीं, कोई या प्रॉब्लम कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया। खैर आप दोबारा कॉल करें, कोई बात नहीं, अब कॉल्स की लाइंस खुली हुई हैं। और हिना माशाल्लाह आप, अब मैंने क्या कहते हैं, जितने भी हमारे गेस्ट अब तक आए हैं, तो जब भी वो गेस्ट आते हैं तो मैं देखता हूँ कि हिना कहती है ये मेरे बहुत पुरानी दोस्त हैं, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं। तो आप कितनी पुरानी हैं इस फील्ड में? मैं इस फील्ड में कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ, मे बी ये मेरा 3rd ईयर है, माशाल्लाह। लेकिन लोग मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस इंटेंशन से किसी से मिलते हैं ना, उसी इंटेंशन से सामने वाला आपसे मिल रहा होता है। आप अपनी इंटेंशंस अच्छी रखें, सामने तो वाला खुद सामने- अच्छी क्या इंटेंशन बात, से आपसे क्या बेशक मिलेगा। बेशक बेशक। मौला अली सल्लम का कॉल भी है ना कि तुम जैसा चाहते हो लोग तुमसे मिलें, तो तुम बिल्कुल। भी लोगों से वैसे ही मिलो। वैसे अगर तुम ही। चाहते हो लोग तुम्हें इज्जत दें तो तुम लोगों को इज्जत देना सीखो। बेशक, कॉल हमारे पास मौजूद है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कॉल कोई सुने तो हमें भी दूसरों की कॉल सुने। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से बोल रही हैं? मैं लाहौर से बोल रही हूँ। जी, कैसी हैं? फरहान भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, हम Thank लोग बहुत पसंद करते हैं, हम सारे घर वाले मिलकर देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि रोज़े आपके जा रहे हैं पूरे? जी जी, रोजे पूरे जा रहे हैं। पक्की बात है, ट्रांसमिशन आप रोज पाबंदी से देख रही हैं? जी, पाबंदी तो से। हमारी आपका आज schedule हमारी बहुत अच्छा गेस्ट कौन है? और आप होस्टिंग आज बहुत अच्छी कर रहे हैं। आज हमारी गेस्ट कौन है? मोहम्मद शेख हैं, काइंडली उनसे बात करवा दें। हाँ जी, बात ये तो सामने बैठी हैं, आप बात करें डायरेक्ट। अस्सलाम जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह के शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत करम। आपके ड्रामे हम देखते हैं, बहुत अच्छे आप ड्रामे करती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या करती हैं ड्रामे देखने के अलावा? जी जी, मैं पढ़ रही हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ। ओ माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी बस आपका नेक्स्ट ड्रामा कब आएगा? मेरा नेक्स्ट ड्रामा, एक ड्रामा चल रहा है ऑलरेडी पागल खाना के नाम से, और आप जी जी जी, वो ठीक है। देखें, जब तक वो ख़त्म होगा तब तक दूसरा लाते हैं आपके लिए। चलें चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया। माशाल्लाह। बस ये अच्छी बात है फातिमा, आप पढ़ रही हैं, और जो लोग पढ़ रहे होते हैं उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं कि देखिए, पढ़ना इसलिए कि आपको शऊर पैदा हो, बेशक। और इसलिए नहीं पढ़ना कि हमने कमाना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते हैं, और मौला अली सलाम का भी यही कॉल है कि अगर इल्म के पीछे रिस्क, अगर इल्म के पीछे पोशीदा होता ना, तो फिर जो जाहिल है वो तो भूखे मर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो रिस्क तो अल्लाह ने सभी को देना है, लेकिन इल्म अपने शऊर के लिए, अपने विजन को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर बेदारी पैदा करने के लिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की लहर तक। लहद तक। तो आपको हम बहुत आपकी हौसला अफजाई करते हैं। मोमल, आपने भी एजुकेशन के बारे में यही बात कही, और ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और हम आपको लोग सबके लिए। सुनते हैं, आपको लोग, जैसे ये फ़ैन थी आपकी, अब आपने बिल्कुल। अगर इनको आपने एजुकेशन के बारे में कहा
तो यकीनन ये आपको फॉलो करती हैं और हम पर ये जिम्मेदारी होती है। हम पे ये जिम्मेदारी है कि ये हम इस चीज़ को और ऐसी आगे बातों को आगे बढ़ाएं, बताएं और बात करें इन बारे में। बिल्कुल। और मैं मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी कि एजुकेशन की ना कोई एज भी नहीं होती। अगर आप ये समझें कि ये मेरी राइट एज है, या बेशक। किसी की शादी जल्दी उम्र में हो गई और उसके बाद उसको पढ़ने का शौक है या जिंदगी में कुछ बिल्कुल, करने का शौक है और वो उस वक्त नहीं कर पाई, तो वो बाद में भी कर बाद में भी सकती कर है या कर बिल्कुल सकता ऐसा। है। और किसी ने कभी भी कुछ भी बस करना है, दिल में वो जुस्तजू, वो आग होनी चाहिए, उसे बेशक, जलाए रखें। बेशक। अच्छा, इल्म्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, ठीक है। एक इल्म आपके पास भी है जो आप रेमेडी बता रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक इल्म हमारे पास है खाना बनाने का, प्यारा जायका। उफ, अब उसकी तरफ हमें जाना है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। बिल्कुल। नाज़रीन, प्यारा जायका में शेफ उरूज हमारे साथ मौजूद होंगी। ब्रेक के बाद मोमल शेख हमारे साथ मौजूद होंगी। मोमल शेख अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ज़िंदगी कैसे गुजारती है ये तो आप देख रहे हैं, ज़ाती ज़िंदगी में किचन में कैसे अपना वक्त गुजारती हैं वो भी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। देखते रहिए प्यारा रमज़ान।